इफ्तारी में क्या बनने वाला है। वाह, कहा बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरी बहन बेचारा माड़ू लेकर आई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और भाई आज है पहला रोजा, तो रोजेदारों से, अल्लाह के प्यारों से पूछते हैं भाई रोजा कैसा गुजर रहा है, क्योंकि कुछ रोजेदारों को तो रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं मौसम से। मौसम कैसी गुजर रही है? गुजर तो जिंदगी बहुत अच्छी गई है। आज का दिन कैसा गुजर रहा है? आज पहला रोजे तो लगे होते, पहले 1-2-3 रोजे तो फील होते हैं। हाँ भाई, मौसम की एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो गई है। थोड़ी नहीं, बहुत ड्रेन। मौसम का गला खुश्क हो रहा है। गला तो नहीं खुश्क हुआ, फिर लेकिन जो है ना फील हो रहा है कि ऐसा ऐसा जो है ना थूक कम हो गया तुम्हारा। परेशानी ये आ रही है, वो कहते हैं रोजा रखे ना सो जाना चाहिए, तो मैं सोया नहीं हूँ ना। अच्छा, रोजे का ये झूठा, इतनी देर सोया हुआ था, मैं सोया नहीं हूँ। रोजे में ना झूठ बोलना मना है। सोया हूँ। वैसे तो मौसम वैसे ही झूठ बोलना मना है, लेकिन ये कि कहते हैं कि रोजे में शैतान बंद हो जाता है। मुझे तो लगता है तुम्हारा शैतान ज्यादा बाहर निकल रहा है। देखिए मैं सैरी करके सोया था। सैरी करके सोए थे। बस फिर से उठ गया। हाँ, तो फिर सोए तो थे ना। चलो मैं बाकी लोगों से पूछती हूँ भाई कि उनका रोजा जो है वो कैसा गुजर रहा है। बाकी सब लोग इधर कमरे में रोजेदार। तो ये है रोजेदार। रोजेदारों अल्लाह के प्यारो, रोजा कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है, पहला रोजा है ना। मौसम का रोजा बताइए, मौसम कहता है मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरी एनर्जी अभी बिल्कुल डाउन नहीं है, लेकिन मैं वॉक करके हुए गई हूँ स्कूल बच्चों को। वाह 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 भाई, ना बताओ इतना कि क्या क्या करें, पता चले कल का रोजा को हाय मैं थक गई हूँ। नहीं, एक्चुअली पहले वाले जो रोजे होंगे ना, उनमें विच बहुत एनर्जी होंदी बंदे को। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता फिर डाउन होता है बंदा। ओके जी, इनसे पूछते हैं। हाँ जी बेटा जी, रोजा है आपका रोजा है? आपका रोजा है कहाँ पे? और जारू का रोजा है? यस। जारू तो मगन बैठी हुई है। जारू के साथ क्या हुआ है? जारू क्या हुआ है आज आपके साथ? खाला को बताओ। कह रही कुछ नहीं। बताओ ना, क्या पता है? जारू घूम गई थी। जारू घूम गई? हाँ, पूछो जरा जारू से। जारू आप घूम गई थे? बताओ खाला को क्या हुआ? सबको बताओ, इधर चलो कैमरे में बताओ सबको क्या हुआ था जारू के साथ। चलो। नहीं पता, वो कह रही मैंने नहीं बताना। आज जारू स्लाइड ले रही और हमने जारू से कहा आओ चले घर। अच्छा, फिर बताओ ना, इधर आओ, बताओ। और फिर जारू जो थी ना, इधर आके इधर खाला को बताओ। अच्छा ना, हम लोगों ने कहा, जारू कहती मैंने नहीं आना। हाँ। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। हाँ हाँ। मैंने कहा आ जाओ हनी, अभी देखना मैजिक होगा। हाँ। हमने ये स्लाइड ले रही थी छुप के। नहीं, हम छुपे नहीं है। हमने कहा चलो ना, हम इस साइड से जाएंगे ना, तो जारू खुद ही हमें देखे ना हमारे पीछे पीछे भाग आएगी। अच्छा, हम लोग इस साइड से चले गए, जारू स्लाइड लेके इस साइड से आ गई। उसने देखा कि जहाँ हम बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे मामा तो है ही नहीं है ना, हरीम है। ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गई। मामा घूम गई, मामा घूम गई। मामा छोड़ के चली गई। मामा नहीं छोड़ के जा सकती भाई। चलो चिड़ी रोजे रखो, असी बचपन च चिड़ी रोजे रखने होने सा 12 बजे तक। वैसे उनते 2 बज गए ने। 12 की बजे। फिर उसके बाद ना मैं फिर जल्दी जल्दी उस साइड पे गई जहाँ पे जारू रो रही थी। फिर जारू ने आके मुझे जोर से हक किया, मामा कहाँ गई थी? मैंने कहा जारू तू इतनी बहादुर है, तू लड़ाका हुआ है। तो गाइस, ये इस साल का पहला रमजान ऐसा जिसमें पहले दिन हमारे घर में किसी ने ये डिसाइड नहीं किया अभी तक कि इफ्तारी में क्या बनने वाला है। और चना पुलाव बना लो। हाँ, मेरी इस बहन ने सुबह में दिया सजेशन, आराम से जरा सादी वाली खुराक खाओ, थोड़ा वजन घटाओ, बीमारियां तो छुटकारा पाओ। ये तो सच बात है कि रोजे का मकसद जो होता है ना, वो अपनी बॉडी को हेल्दी करना होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि समोसे, पकोड़े, तली हुई सारी चीजें अगर हमारे सामने आ गई तो मना हम नहीं होंगे। अगर नहीं आई मैं मौसम को कल कह रही थी यार, ये हम कह तो रहे हैं कि हमने नहीं खाना, लेकिन जब सामने पकोड़े आ रहे हैं ना, वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है, जब सामने तुम आ जाते हो। आगे पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे गाना नहीं पता है। लेकिन ये कि सच में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल होता है ना। पकोड़े, कचौरियाँ, समोसे। आई डोंट लाइक कचौरियाँ, मतलब बहुत हैवी होती हैं यहाँ पे, ऑयल की भरी हुई। मजा आता है खाने। मुझे घर का खाना मैं समोसा भी नहीं खाती थी, लेकिन उस दिन मैंने
खाया अपनी सारी लड़कियों के साथ बैठ के, तो मुझे बड़ा मजा अपनी आया। सारी लड़कियां मतलब कौन लड़कियां, वर्कर्स जो है बताओ ना। मेरी लड़कियां ही हुई ना, मेरी सारी लड़कियां मेरे व्लॉग्स देखती हैं, तो इसलिए मैं उनको वर्कर्स नहीं बोलती, मैं अपनी लड़कियां बोलती हूँ उनको। वो तो आप लेकिन बताना चाहिए ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको तो नहीं ना पता कि कौन सी लड़कियां। वर्कर्स वो मेरी लड़कियां हैं, और मैंने उनके साथ बैठ के खाया, मैंने बहुत इंजॉय किया। लेकिन मैं समोसा नहीं खाती। और जब ये लोग इंजॉय करते हैं तो हम भी साथ में इंजॉय कर लेते हैं इन्हीं की वजह से। एनीवे अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया भाई कि आज क्या बनने वाला है, तो देखते हैं आज पहली तारीख कैसी गुजरती है और क्या बनता है, और फिर आपको भी शेयर करेंगे कि क्या बनाया। वैसे अभी तक सच में जहन में कोई आइडिया नहीं है, और अभी तक मैं अब्बू से नहीं मिली सुबह की, तो मैं अब्बू से भी मिल लेती हूँ। हम लोगों ने आज पहले दिन में क्या बनाना है इफ्तारी में, तो बाजी आप बताएं अब क्या बनाना है। हो गया डिसाइड। हो गया हाँ, मेरे को किसी ने बताया नहीं। चावल दसन लगे सा, मटरों वाले चावल, ओके, साथ पकोड़े और साथ वो रूबाजी हाँ, रूबाजी जो कि रोज़ों की शान होती है। सैमी को क्यों हंसी आ रही है? सैमी को हर बात पे हंसी आती है, और सैमी के कान हमेशा हमारी तरफ होते हैं ना। सैमी देखना जरा, अभी भी हंस रहा है। सैमी हंस रहे हैं ना, सैमी की स्माइल चेक करें। A few moments later. गाइस मैं अभी कर रही हूँ एडिटिंग। चांद रात का ब्लॉग नहीं है, खैर रमज़ान के चांद का ब्लॉग जो मैं एडिट है वो कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ मैं दिखाना चाह रही हूँ कि रोज़ेदारों के क्या हालात होते हैं। मतलब मेरी बहन रज़ाई इधर पड़ी हुई थी और वो नीचे सो गई है, उसको नींद आई हुई है, वो कह रही होगी थोड़ा सा टाइम इसी तरीके से मैं गुजार लेती हूँ। 2000 years later. सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 5:20, और मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े। यस मेरी इस बहन को रोजा लग रहा है इस टाइम पे, है ना? नहीं मुझे रोजा नहीं लग रहा। फिर मैंने रोजा नहीं लग गया। तो फिर बाहर बात क्या हो रही थी? यही तो हो रही थी बात। आपने आप क्या कह रही थी बाहर? कह रहे थे शरबत बना देंगे, अपने काम चोर बना। ओके सो गाइस अब मेरी बारी है काम करने की। मैं किचन में जा रही हूँ, क्योंकि रोज़ों में क्या होता है सबको एक एक काम जो है वो असाइन कर दिया जाता है कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है। और मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े, क्योंकि टाइम रह गया कम। और सैरी तो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, लेकिन ये कि अब मैं आपको इफ्तारी का दिखाती हूँ। और यहाँ पर भाई एक आर्ट वर्क चल रहा है, बड़ा भाई क्रिएटिव काम हो रहा है। रमज़ान मुबारक लिखा जा रहा है खजूरों के ऊपर मलाई डाल डाल के, यानी कि जहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग थोड़े पतले हो गए, यहाँ पर हमें और मोटा करने की तैयारियां जो है वो स्टार्ट हुई हुई है। तो ये देखें जी भाई कितना खूबसूरत से लिखा गया है। अच्छा अभी लिख रही हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये क्या है? चांद। ये चांद है, मुझे लगा करोड़ है, CR करोड़। ठीक है जी, लिखा जा रहा है रमज़ान मुबारक। और अभी कहाँ कर लेती, ओ सॉरी 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 सॉरी, सी जो है क्रीसेंट जो है भाई, पकड़े साथ में। ओके इतना हैवी है, पकड़ा ही नहीं जा रहा। पकड़े साथ में, चांद बहुत बड़ा हो गया है भाई। वो चांद इतना हैवी है ना कि वो खुद ही एक साइड पर होता जा रहा है। खैर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कहा मुझे दिखाना, मैं दिखाऊंगी सबको कि किस तरीके से रमज़ान मुबारक है वो लिखा गया है। अब हम चलते हैं किचन में। बाजी बना रही हैं मटरों वाले चावल। हाँ जी मटरों वाले चावल बन रहे हैं, ये देखें जी। और बाजी चूल्हा तो कोई भी खाली नहीं है, तो मैं कितने से बनावांगी। अभी हम इंतजार करें। अच्छा जी ये देखो जी पालक वगैरह कट दी है, ते आलू वगैरह भी जुड़े ने, मतलब मिक्सचर मैंने बनाना पड़ेगा। ओ गॉड सबसे ज्यादा मुझे यही मुश्किल लगता है क्योंकि हाथों में ना मिर्चें लगती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। वैसे भी रोजेदारों के लिए, अल्लाह के प्यारों के लिए खाना बनाएंगे तो हमें भी ज्यादा सवाब मिलेगा। ये देखें क्या तुखू मलंगा भाई, ये सिर्फ रोज़ों वो कहते हैं ना एक सौगात होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी तुखू मलंगा। आपको पता है भाई, पहले मुझे पता चलता, मुझे लगता था कि तुख मलंगा और चिया सीड एक ही होते हैं, लेकिन अब आकर मुझे पता चला कि डिफरेंट होते हैं। और ये आलू रखे हुए हैं क्योंकि ये सहरी के सालन के लिए आलू का सालन बनेगा, क्योंकि सहरी में कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर होना चाहिए रोटी के साथ, तो इस वजह से। हाँ आलू की सब्जी नंबर 1, जैसे कहते हैं ना फलों में बादशाह होता है आम, इसी तरीके से सब्जी में बादशाह हमारे घर में है आलू। आप लोग भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में भाई आपके घर में किस किस को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले नंबर पे तो हमारे अब्बा जी आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा पसंद है आलू। कहा आपको आलू पसंद है बहुत ज़्यादा? बिरयानी में आलू डाल दो तो कहा कि बिरयानी में आलू क्यों है, तो भुजिया पसंद है। हाँ बस भुजिया ही पसंद है मुझे लगता है। और भाई तैयार हो चुकी है अब खजूरें, जिनके ऊपर मक्खियाँ बैठने की कोशिश कर रही हैं, और कहा जो है वो उनको ऐसे ऐसे भगा रही है। वाह कहा बहुत प्यारा लग रहा है ना बाजी?
भाई कहा हमने शुरू में भी चांद बना दिया, लास्ट में भी चांद बना दिया है और लिखा हुआ है ओ मक्खी 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 है ना, रमजान यहाँ से मुबारक। और फिर 2024 आ गया है जी। इसको उठा लो, इससे पहले और मक्खियाँ आ जाए। बाजी ये मेरा ना जो रोज़ा है ना इस मर्तबा का, ये मेरा इस मर्तबा का सबसे मुश्किल रोज़े जा रहे हैं मेरे, क्योंकि मैंने शरबत और पकोड़े, बाजी मैंने पकोड़े भी नहीं खाने, सिर्फ खाना खाऊंगी। अगर इसने एक खजूर खाई तो तुम्हें 100 रुपया इनाम। अगर इसने एक खजूर खाई तो 100 इनाम, 3 खाई तो 3। वाह मेरी बहन लालच दे रही है। चल फिर खवा के वहाँ बैठ लग दीजिए। चलो जी, यहाँ पर मजे की बात यह है कि भाई सामा जी कह रही हैं कि अगर आपने जारू को खजूर खिला दी तो पर खजूर 100 रुपया दिया जाएगा कहफ को, और कहफ ने एक्सेप्ट कर दिया है। इसको 200 रुपया तुम्हारा। और यहाँ पर जो है 400 पक्का। दोनों बेटियों पे शर्त आ गई हुई है कि दोनों को खिलाओगी तो 100 रुपया। तो अब फ्रिज में जी रखी जा रही हैं खजूरें। टाटा बाय बाय, नहीं तो मक्खियों ने हमें छोड़ना नहीं है, तो बाय 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 बाय। सो यहाँ पर भाई शर्त लग चुकी हुई है। अब देखते हैं कि कहफ जीती है, कहफ की मामा जीतती हैं। लेकिन अभी कहफ की मामा ने कहा है कि अगर कहफ ने हरीम और जारू को एक एक खजूर खिला दी, सॉरी जारू और हरीम की मामा ने बोला है कहफ को, अगर कहफ ने इनको एक एक खजूर खिला दी या एक से भी ज्यादा खजूर खिला दी तो पर खजूर कहफ को 100 रुपया मिलेगा। तो कहफ ने ये शर्त जो है वो मंजूर कर ली। उसने कहा है कि मैं खिला दूंगी। तो अब देखते हैं कि कहफ खिलाती है या नहीं खिलाती, जीतती है या हारती है, बाद में पता चलेगा। अब टाइम हो गया आलू के पकोड़े बनाने का, तो मैं जाकर बनाती हूँ पकोड़े फटाफट, ताकि फिर टाइम जो है वो कम रह गया है। और फिर उस टाइम पर जो है ना भाई गैस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। तो भाई ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने पकोड़े बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं। आलू का वो पता ही है, पालक का भी पता है। वैसे हम बेसन कम डालते हैं, बेसन हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते पकोड़ों में। और मैंने इसमें नमक डाला है, मिर्च डाली है, सूखा धनिया डाला है, और ये मेथी है ना, सूखी मेथी होती है, मेथी डाली है, और अजवाइन डाली है। तो अब मैं इसको घोलूंगी, और मेरे हाथों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इनसे। ये देखें, ये जिसने भी आलू काटे हैं पीछे से, ये जो इतना साउंड आ रहा है ना, बस कर दो और ये मेरी आवाज़ नहीं जाएगी भाई। पता नहीं क्यों जब भी आलू काटो या कुछ भी काटो तो ऐसे साबुत आलू तो ज़रूर रहते हैं। हाँ यार, मुझे ना ये बड़ा मज़े का लगता है। बचपन से हम लोग ना ऐसे स्टील के बर्तन में, इसको डोल बोलते हैं हम लोग, इसमें ऐसे ही आवाज़ आती है, डेने म्यूजिक आता है ना इसमें से, बड़ा मज़े का लगता है। और ये देखें जी, चावल हमारे बन चुके हुए हैं मटर वाले, और मैं अपनी बहन को ढक्कन नीचे नहीं रखने देती, मैं मुझे ब्लॉग बना लेने दो। तो थैंक यू सो मच। बस इतना लगा ना ख़राब हो जाए। और मिक्सर मैंने बना लिया है, और यहाँ पर चटनी भी तैयार हो रही है, जड़ी के ये सही नहीं हुई। हाँ अच्छी तो लग रही है, पर अभी इसको ग्राइंड करने वाला और हो गया। तो भाई अब मैं बस तेल गर्म होता है तो इसमें पकोड़े डालती हूँ। ये मेरी बहन बेचारा माड़ू लेकर आई थी। बेचारा माड़ू नहीं लेके आई थी, तंदुरुस्त माड़ू नहीं, बेचारा माड़ू इसलिए क्योंकि 2 दिन हो गए ना बेचारी, बारी नहीं आ रही थी। तो फाइनली एक्चुअली मैं ना बड़ी वो थी, क्या थी पता नहीं, बिजी थी पार्लर पे। हाँ, तो और मुझे टाइम नहीं मिला, और अगले दिन रोजा हो गया। और अब हम चावलों के दम पर इसको डालने लगे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी पक जाता है। नहीं गला तो इस पर साड़ी किस्मत। और ये सरसों के ऑयल में भाई हम लोग पकोड़े बना रहे हैं। तो ये जो सरसों का ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, ये मेरा इस बाजी की वजह से हो रहा है। मैं कहती हूँ सरसों खाया करो, Yes. तुम लोगों को दिल को ताकत मिले। हाँ ताकत ही मिले, और कुछ ना मिले भाई सामा। अल्लाह के प्यारो, अल्लाह के प्यारो, नींद के मारो। भाई मुझे सलाद इतना पसंद है ना, तो आज सलाद ये लोग लेकर नहीं आए चावल के साथ। ये सलाद में ईमान बजी के लिए सिर्फ एक टमाटर, देखो साइज इसका वैसे यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं दिखाती हूँ छोटा, और प्याज, बस और कुछ नहीं है मेरे लिए। खैर चलो कोई बात नहीं, गुजारा कर लेंगे हम। वही खाने की टेबल लग चुकी हुई है, और अब्बू से पूछते हैं, अब्बू जी अब पहला रोजा कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा। अब्बू की डेडिकेशन जो है ना वो वैसे सबसे ज्यादा होती है। और बाकी अभी चीजें जो हैं वो रखना शुरू हो गए हैं हम लोग, और पकोड़े रह गए। बता देते हैं रोजा लग रहा है। अभी बस रोजा खुलने वाला है, और मेरे पकोड़े 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 जो है वो रह गए हैं भाई। खुल गया है रोजा, चले बादाम वाली, मजा आ गया। मैं
मैं बादाम को समझा कीड़ा के मैं निकाल के दोबारा मुंह में डाली हाँ जी ओके आप भी आकर खा लो बिस्मिल्लाह पढ़िए भाई पकोड़े कोशिश करनी ना खाऊं मौसम हाँ एक भी तुमने खाया ना तो मैंने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेना कैमरे की आंखें देखे ना देखे कैमरा तो देख रहा है बाजी हाँ जी शर्ट तो ही पूरी फिर नहीं भाई सामा हूं ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਓ ਇਹਨੇ शर्ट पूरी नहीं थी सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे और मेरी बहन को पकोड़े बहुत मजे के लगे और मुझे बहुत बहुत खुशी भी है क्योंकि ये खुद बड़ा अच्छा खाना बनाती है और वो सब लोग जो बोलते हैं ईमान को खाना बनाना नहीं आता हाँ तो नहीं आता उनको पता होना चाहिए नहीं आता तो नहीं आता आता है सामा जी आता है कि नहीं आता मुझे खाना बनाना आता नहीं है आता बनाती है मजे का नहीं आता पकोड़े सबको इतने अच्छे लगे हैं आज ओके वो आपकी वजह से नहीं अच्छे लगे हाँ। वो उसमें सरसों के तेल में बने थोड़े अच्छे लगे हाँ। जी नहीं अब्बू ने भी तारीफ की है अच्छा जी और बाकी सब ने भी तारीफ की है एंड आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा गोश्त सांबा जी कि उन्होंने हमें इस तेल पर लगाना शुरू किया है कि इस तेल पे तल तल के खाओ सो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना कोशिश करूंगी कि व्लॉग इसी तरीके से मैं बना सकूं जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ लेकिन बीच में कभी कभी मिस भी हो जाते हैं सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना दुआ में याद रखना और इस मरतबा हमारा चैलेंज ये है स्पेशली मेरा और मौजम का कि हम हेल्दी खाना खाएंगे और नो तली हुई चीज़ें बाकी अब देखते हैं आगे आगे कहाँ तक हम लोग लेकर चलते हैं इस चैलेंज को और कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं ये भी पता चलेगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ख्याल रखना दुआ में याद रखना टिल देन गुड बाय